चलिए रोहित जी, आपका स्वागत है इस सेशन में। बहुत बहुत स्वागत। आप हमारे साथ बने हैं और आपके साथ बात करने में बहुत मजा आता है ना। अब जो है अगला हाँ सर। जो डेटा सेट, पहले एक डेटा प्रेजेंट करते हैं पार्टिसिपेंट्स को। और आप तिलक लगा के बहुत ही हैंडसम लग रहे हैं, बाय द वे। और आपकी ऑफिस बहुत कमाल की खूबसूरत है। उसको मैंने पीपीटी पे डाला है। ये देख लीजिए, दिस इज द डेटा। डेटा हमारे पास पिछले 10 साल का है, विच इज 2015 से लेके 2025 तक का डेटा है। और ये बता रहा है कि मैं मोस्टली, अगर आप देख पा रहे हैं रोहित जी, मोस्टली डेटा जो है मैंने एब्सोल्यूट लिया है। तो पॉजिटिव डेटा, नेगेटिव डेटा मैंने एब्सोल्यूट नंबर लिया है। ऊपर जाए तो भी मतलब नंबर है, नीचे जाए तो भी नंबर है, एब्सोल्यूट। आप देखेंगे कि 3% का थ्रेशोल्ड काम करता है ना। अगर हम अपनी स्ट्रेटजी को 4% पे कर दें, ब्रेक इवन प्लस माइनस दोनों साइड, तो उससे क्या होगा कि हमारे लॉसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो अभी हमारे पास जो डेटा आ रहा है, जो डेटा सेट हमारे पास है, ये है। हमारे पास 531 डेज का डेटा है। वो थोड़ा पहले स्ट्रक्चर समझ लीजिए डेटा का, फिर उस पर काम करें। तो इसका मतलब क्या है? इट मीन्स कि 2000 से 2025 के बीच में जो हमने वीकली डेटा उठाया, उसमें 531 वीक्स हैं या 531 रोज हैं। और उसमें सिर्फ 54 रोज ऐसे हैं जहां पर 3% से ग्रेटर है। इक्वल टू नहीं लिया मैंने, 3% से ग्रेटर है। और मैंने एब्सोलूट नंबर्स लिया है, ऊपर भी गया तो भी एक नंबर है, नीचे भी मार्केट गया तो नंबर है। और वो परसेंटेज जो आ रहा है, दैट इज 54, जस्ट ओवर 10% होगा। 31 करेंगे तो 10% या 10.25%, एक मोटा मोटी है ना। 10.25% केसेस में हमें लॉस होगा अगर निफ्टी जो है रेंज ब्रीच कर जाती है। तो अगर निफ्टी आज यहाँ है, हम वीक में हैं आज, करेक्ट। और थर्सडे तक या अगले थर्सडे, जितने दिन भी आपने ली, मतलब जो भी एक्सपायरी आपने ली, मान लीजिए आप इस वीक का वीक में 3% चल सकता है क्या, प्लस माइनस। अगर चल जाएगा तो लॉस होगा। अगर आप नेक्स्ट वीक का ले लो आप, तो आपके पास लगभग 9 दिन है। इसके इसमें विल इट रन मोर देन 3% अपसाइड और डाउन साइड, बिकॉज वी कंसिडर ओनली वीकली डेटा। वीकली मतलब सेम वीक में क्या ये 3% ऊपर नीचे चलता है? आंसर इज यस, बट दैट इज ओनली 10.17%, यानी कि 10.25%। इसलिए 15 साल में सिर्फ 54 टाइम्स ऐसा होगा। सो दैट इज द डेटा स्ट्रक्चर। अब एक बार फिर से देख लेते हैं, फिर रोहित जी आपकी स्क्रीन देखेंगे। तो मैंने यहाँ पर 3% पे थ्रेशोल्ड मार्क कर दिया है। अब आइए, अगर ये 4% पे हो जाए तो हमारा डेटा कितना इंप्रूव हो जाएगा, मतलब हमारे लॉस के चांसेस कितने कम हो जाएंगे, वो देख लेते हैं। सो ऑल आई एम सेइंग इज, उप्स कि बॉस, मुझे आप 4% ग्रेटर देन परसेंट मुझे दे दीजिए। और कितने रोज हैं जो इस क्राइटेरिया को मीट करते हैं? वी हैव सम, एंड दिस गेट्स टू हाफ। हाफ यानी कि 26 रो हो गए 531 दिन में, यानी कि सिर्फ 4% केसेस में आपको जो है लॉसेस होंगे। 4.9 है तो 5% केसेस ऐसे होंगे जहां लॉसेस होंगे, क्योंकि ये ब्रीच हो चुका सर एक और बात है सर इसमें। है। यस, सर जिन केसेस में ब्रीच हुआ है उन केसेस में बड़े इवेंट्स कितने हैं? जैसे कि बड़े इवेंट्स में हम तो अवॉइड करते हैं ना जनरली करेक्ट सेलिंग। करेक्ट। तो तो वो हमें, अगर इसमें वो डेटा को भी हटा दें तब हमें नॉर्मल टाइम फ्रेम में ये मूवमेंट का आइडिया लगेगा। बिल्कुल। क्योंकि जैसे इलेक्शन वगैरह में उस समय तो एक्सपेक्टेड भी है इतना परसेंट का मूवमेंट। हाँ, तो उस पे कैसा है कि जैसे 2024, अदर देन दैट। हाँ अदर देन दैट, तो उसमें मैं प्लॉट कर दूंगा। अभी इतना सारा डेटा देखना, 26 याद भी नहीं हुआ कि उस दिन क्या हुआ था, है ना। हाँ हाँ हाँ। वी कैन ऑलवेज प्लॉट दोज डेटा सेट्स। नॉन इवेंट डेज का डेटा अलग करने से बेटर करेक्ट। रिजल्ट मिलेगा। वो डेटा जो है मैं प्लॉट कर दूंगा इस पे। वो इंटर्न्स को दे देता हूँ, दे विल प्लॉट इट। सो इसको एक बार हम फाइनल, जो फाइनल डेटा है वो भी हम लिंक अपडेट, वो पब्लिश कर देंगे रिपोर्ट, और लिंक अप कर देंगे। नॉन इवेंट डेज हटाया तो इतने दिन, और इवेंट डेज हटाया
वो बिल्कुल सही बात है। हाँ अब आइए मैं स्क्रीन शेयरिंग रोकता हूँ और मैं आपको परमिशन देता हूँ कि आप स्क्रीन कर पाएंगे, तो देखिए तो आर यू एबल टू शेयर योर स्क्रीन? आई थिंक कर हाँ सर, कर पा रहा हूँ, कर पा रहा हूँ। अब हम समझते हैं कि इसमें क्या डेटा सेट्स जो है आपने लिए हैं, क्या स्ट्रैटेजी बनाई है। तो आइए हम रोहित जी के साथ समझ रहे हैं, क्योंकि बहुत ही प्यारे इंसान का स्माइल बहुत प्यारी है ना। तो क्या क्या थोड़ा रोहित जी समझाइए हमारे पार्टिसिपेंट्स को कि आपने क्या किया। सर हमने बैटमैन स्प्रेड बनाया है, इसे बैटमैन स्प्रेड कहते हैं हम लोग। राइट। इसमें हमने ऑप्शन ऑप्शन वन लॉट ऑप्शन बाइंग करी है नियर स्ट्राइक की, और फार स्ट्राइक की हमने सेलिंग करी है 2 लॉट। एंड उससे भी फर्दर हमने हेज किया है एक और लॉट फर्दर फार अवे की बाई करके। तो ये प्योर हेज स्ट्रेटेजी है। इसमें हाँ, बोथ कॉल साइड एंड पुट साइड हमने, पुट साइड दोनों साइड हमने बाइंग करी है, दोनों साइड हमने सेलिंग करी है। ठीक। इट्स अ न्यूट्रल स्ट्रेटेजी। और इसमें यस। हमारे प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पर सर स्क्रीन में शेड है। राइट। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है 89%, एंड मैक्सिमम प्रॉफिट पॉसिबिलिटी 4.8% की, एंड लॉस 7% की। करेक्ट। तो 4.8% अगर अपना बनेगा, 7% जो है जा सकते हैं, और उस हाँ, 7। मैक्सिमम हाँ। अचीवेबल प्रॉफिट है 4.8%। करेक्ट, और वो 7% की प्रोबेबिलिटी भी 10% टाइम्स है, तो आप इफेक्टिवली यू विल लूज हाँ ओनली 0.7%, क्योंकि 100% हाँ हाँ यू मल्टीप्लाई हाँ, लॉस बाय प्रोबेबिलिटी, इट कम्स टू द एक्चुअल लॉस विच इज 0.7% आप लूज कर सकते हैं, क्योंकि 10% 0.7%। करेंगे। मैक्सिमम प्रॉफिट तो ठीक है, वो देख लिया। और एक चीज में बहुत अच्छी है कि ब्रेक इवन दूर है, 3.2% है अपसाइड पे, और 3.5% अगर मार्केट नीचे गिर जाता है या 3.2% ऊपर चल जाता है तो इसमें लॉसेस होंगे। दूसरी अच्छी बात है रोहित जी, क्योंकि आपने खुद से क्रिएट किया, ये 2 स्टैंडर्ड डिविएशन अगर आपको दिख रहा है तो थोड़ा कर्सर वहां घुमाइए, देखिए जहां का। हाँ, ये टू वहां टू टू स्टैंडर्ड डिविएशन के अराउंड है। अराउंड है, तो हाँ ब्रीच तो नहीं कर रहा, लेकिन आसपास। हाँ, तो अगर 2 स्टैंडर्ड, हम अल्टीमेटली टू वहां स्टैंडर्ड पर, डिविएशन के अंदर ही रहता है अगर, तब हाँ हम अगर प्रॉफिट में रहेंगे। अगर 2 स्टैंडर्ड डिविएशन पे अगर आप होते तो अ, अ, तो अगर आप 2 स्टैंडर्ड डिविएशन अगर आप होते तो ब्रीच नहीं होता। नहीं होता। करेक्ट। ऐसा। तो मतलब 2 स्टैंडर्ड डिविएशन जो है ना, मैं बोलना जो चाह रहा हूँ कि 95% सिचुएशंस में वो ब्रीच नहीं होता। ऐसा केसेस में ब्रीच नहीं होगा अगर आप 2 स्टैंडर्ड डिविएशन, समझे ना? सर हम लोग अभी जो हिस्टोरिकल डेटा एनालिसिस कर रहे हैं, या सर इसमें जो अपने अपने को रेडीमेड सेंसिबल में जो दिख रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, ये उसको इंक्लूड कर रहा है क्या, वो डेटा सेट को, हिस्टोरिकल डेटा सेट को? हाँ, ये आईवी बेस्ड रहते हैं यूजुअली, कि कितनी प्रोबेबिलिटी है इस लेवल की आईवी आने की कि वो ब्रीच हो जाए, तो मोर और लेस बिल्ट इन है। यस, बट वो आईवी बेस्ड, समझे ना? ठीक। और इसमें आप 4.8 है, लेकिन आज लॉस हो रहा है। अभी प्रॉफिट बन रही है क्या? लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए तो नीचे स्क्रॉल करके, और ये ड्राफ्ट पोर्टफोलियो है, ये रियल नहीं, पोर्टफोलियो। अभी पीएल हम लोग का सिर्फ -49 है। करेक्ट। और मैं मतलब दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि दिस इज ना ड्राफ्ट पोर्टफोलियो, दिस इज नॉट रियल पोर्टफोलियो। ये सब 3-6 महीने पहले प्रैक्टिस कीजिए, इवन बिफोर यू ट्रेन ऑन सच स्ट्रैटेजी। इसमें एक चीज और है कि अगर आईवी अगर ड्रॉप हो जाए ना, तो आपको फायदा दिखेगा। तो वो जरा आईवी रीसेट करके बता दीजिए रोहित जी, अगर आईवी नीचे आ हाँ जाए। दिखा। हाँ, 5% आपने आईवी को रीसेट कर दिया, और आप देखिए आपके प्रॉफिट्स मुझे लगता है कि बनने लगा होगा। और कम कीजिए थोड़ा, 10% कर दीजिए उसको। तो वो जो ब्लू वाली लाइन है ना, वो हिट हो जाएगी, आप देखिए बिल्कुल। प्रोजेक्शंस, हाँ। अब आप एक काम कीजिए, वे और ऑफ तरफ चेंज होगी। हाँ, इसी लेवल पे रखिए,
और यहीं से मतलब इसी व्यू पॉइंट पे रखिए, इसको चेंज मत कीजिए, और -20 कर दीजिए। हाँ वो नीचे चला गया एक्चुअली, ओके। में रखते हैं ना, हाँ। तो ऊपर का भी ग्राफ दिखता है एक्चुअली। हाँ चलिए ठीक। अब आप देखिए, तो अगर आईवी ड्रॉप होगी तो यहां से आप मैक्सिमम प्रॉफिट के करीब चले जाएं। ठीक है। राइट, अब मैं जो है ना, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे कैसे पता चलेगी। एक तरीका मैं आपको बताता हूँ कि कैसे पता चलेगी बॉस, दिस इज अबाउट टू गो डाउन। तो इसके लिए हम लोग सहारा लेंगे इंडिया विक्स का, है ना। तो इसको वीकली टाइम फ्रेम पे लगा दीजिए। ठीक है। और ठीक है, ठीक, इसको जो है वीकली टाइम फ्रेम पे लगा दें। आप डेली पे भी लगा दीजिए, इंडिया विक्स लगा दीजिए, तो थोड़ा नीचे कर देंगे। ठीक है, ये इंडिया विक्स लगा के देख लीजिए, डन है। और इंडिया विक्स, अब आप इसको एमएससीडी प्लॉट कर लें। आपने एमएससीडी प्लॉट कर लिया, और इसको जो है डेली टाइम फ्रेम पे आपने इंडिया विक्स लगा लिया, ऑलमोस्ट ये 30 के आसपास आ चुका है। इसका मतलब वोलेटिलिटी बढ़ने वाली है, और ये हमारे स्ट्रेटेजीज के लिए अच्छा नहीं होगा। तो आपको कम करना चाहिए। अच्छा, कितनी बार ये 30-34 के आसपास आता है, तो बहुत रेयरली यहाँ आता है इस लेवल पे। देखिए, इंडिया विक्स की मैं बात कर रहा हूँ, इट कम्स वेरी वेरी कम इंसिडेंट्स होते हैं। जब आता है उसके बाद क्या होता है, उसका वोलाटाइल हो जाता है, देखिए वीक, फिर यहाँ से ऊपर जा। सो आई एम सस्पेक्टिंग there is a possibility, because that every time it comes here, there's a chance of it shooting upwards sooner or later. तो ये स्ट्रैटेजी हो सकता है कि लॉस में आ जाए। ये सब आपको चीजें पता। और ये क्या बता रहा है, ये भी बता रहा है एमएससीडी, क्योंकि पिंक बार्स बन रहे हैं, अब ग्रीन बनने की संभावना है पिंक बार्स ऑन द एमएससीडी साइड ऑफ इट। दैट मीन देर आर वेरी हाई चांसेस ये जो है ऊपर जा सकता है। ये इंडिया विक्स मतलब वोलेटिलिटी, इंडिया विक्स आईवी से ही निकला है, इसलिए मोर और लेस दिस इज इन रिलेशन। ऐसा भी हो सकता है, हालांकि ऐसी भी स्ट्रेटजीज हैं जहां आईवी और इंडिया विक्स के बीच में, तो उस पर वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। अभी ये कंटिन्यूसली गिर रहा है, हो सकता है आने वाले वीक्स में ये पिंक फॉर्मेशन करे और ग्रीन, इसका मतलब कि ये ऊपर जाने की संभावना हो सकती है। तो ये आपको इंडिया विक्स देखना जरूरी है। सेकेंड थिंग, आप इस पर आ जाइए, विच इज ऑन दी प्रोडक्ट्स। और प्रोडक्ट्स में आप ऑप्शंस पे आ जाइए, इसमें यील्ड कर्व में आ जाइए, यानी कि वोलेटिलिटी, सॉरी वोलेटिलिटी पे आ जाइए। और आप देखेंगे कि अभी आ, ये देखिए थोड़ा सा स्पाइक्ड अप दिख रहे हैं। तो एक कॉल एक ये ना, मुझे दोनों ऐसा दिख रहा है, दोनों ही स्पाइक्ड अप है, काफी स्पाइक्ड अप है इनफैक्ट। एक LIB बराबर, ये देखिए काफी स्पाइक्ड अप दिख रहा है, बहुत ज्यादा स्पाइक मुझे दिख रही है इसमें। तो और मुझे वोलेटिलिटी हालांकि अगले वीक में फ्लैट होती दिख रही है। यू सी दिस एंड आई सी दिस, आई सी दिस। सो ये वीक भी मुझे इसके हिसाब से वोलेटिलिटी ज्यादा दिख रही है। बट होता क्या है, थर्सडे को वो वोलेटिलिटी नहीं लेकर आते कई बार, वो पर्पसली ट्रैप करते हैं और वो फ्राइडे को वोलेटिलिटी आती है, समझे ना। तो इस बात को भी ध्यान रखना है। तो सिम्स टू बी वोलेटाइल, वोलेटिलिटी बढ़ने की संभावना दिखती है। और इनफैक्ट इस डेटा के हिसाब से तो ऐसा लगता है कि जुलाई 3 वाली जो एक्सपायरी है, इसमें ही वोलेटिलिटी आ सकती है। पर ध्यान रखिए कि कई बार थर्सडे को नहीं लाते हैं, पर्पसली फ्राइडे को लाते हैं, ताकि आपकी स्ट्रैटेजीज नहीं चले, आपके एक्सपेक्टेशंस सही नहीं हो, है ना। तो ये समझना जरूरी है।